ये दांत के बारे में। तो दांत का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है कि मुख्य और मुख्य गुहा का यदि बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं तो मुख्य गुहा में 5 प्रकार का चीज़ें देखने को मिलता है। पहला हो गया दांत, पहला दांत का स्टडी किया जाता है, फिर जीवा आता है, फिर लार ग्रंथि होता है, फिर यूगुला होता है, फिर टॉन्सिल होता है। तो दांत का जो मुख्यतः कोई कार्य जो होता है वह भोजन का यांत्रिक पाचन करता है और बड़े खाद्य पदार्थों को छोटे हिस्से में बांटता है। उसके बाद यह जो है कि छोटी आंत में भेज देता है पाइप नली के थ्रू। और उसके बाद यह दांत जो है कि वह 2 प्रकार से होता है। दांत 2 प्रकार से होता है। पहला जो होता है वो डेसियस बोला जाता है, डेसियस बोला जाता है। और डेसियस को हम दूध के दांत कहते हैं। वो डेसियस ये अस्थायी प्रकृति का होता है, ये अस्थायी होता है। और एक अस्थायी होता है। अस्थायी जो होता है वो बच्चा वयस्क दोनों में होता है। और वो अस्थायी जो होता है, वो अस्थायी उसको बोलेंगे जो कि बच्चों में दांत टूट जाता है और दोबारा दांत आता है, वो अस्थायी होता है। तो इसमें बच्चों में जो होता है वो 20 होता है। इसका ऊपर 10 मैक्सिला होता है, 10 मैंडिबल होता है। यानी कि ऊपर वाले के मैक्सिलर, नीचे वाले के मैंडिबल बोलेंगे। और दांतों की संरचना अगर देखें तो दांतों का सबसे ऊपरी वाले भाग जो होता है, जो वाइट दिखाई देता है हमें, तो उसके इनेमल बोला जाता है, जो कि सबसे कठोर होता है। और बीच वाले भाग जो होता है, ये दांत के बीच वाले भाग जो होता है वह डेंटिंग कहलाता है। और नीचे वाले सबसे दांत का आंतरिक परत जो होता है, आंतरिक भाग जो होता है जिसमें कि ब्लड वगैरह होता है, ब्लड आता है, तो वो पल्व कैविटी हो जाता है। इस प्रकार का दांत 3 भाग होता है। एक इनेमल होता है जो सबसे कठोर होता है, बाहरी भाग होता है दांत का, और बीच वाले हिस्सा को डेंटिंग बोलेंगे, और नीचे वाले हिस्सा को पल्व कैविटी बोलेंगे। सबसे अंदर वाले हिस्सा को क्या बोलेंगे? पल्व कैविटी। और यही पल्व कैविटी में जो है कि रक्त कोशिका और तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है और दांतों की संवेदना यहीं से हमें महसूस होती है। और मानव दांत के प्रकार, अगर मानव दांत के प्रकार देखेंगे तो ये 4 प्रकार के भिन्न भिन्न आकार के दांत मानव में होते हैं, जिसको हम हेट्रोडंट बोला जाता है। अगर कोई भी जीवधारी में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, उसको हेट्रोडंट बोला जाता है। तो ये दांत जो है कि ये 4 तरह से होते हैं। पहला जो है कि मोलर हो गया, दूसरा पेरी मोलर हो गया, तीसरा जो है वह कैनाइन हो गया, और चौथा इंसाइजर होता है। पहला मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसाइजर होता है। दांत के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार से दांत होते हैं। तो ये वयस्क में देखिए दांत, जैसे कि प्री मोलर का बात करें तो 1, 2, 3, और पहला जो अंत में जो दिखता है ये वाला, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये मोलर हो गया आपका। और 4 वाले हिस्सा जो है 4 इधर और 4 इधर, ये हो गया प्री मोलर हो गया। और 5, 6 वाले 5, 6 और 5, 6 ये दोनों जो है कैनाइन हो गया। और 7, 8, 7, 8 ये 4 जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 ये इंसाइजर हो जाता है। इस प्रकार से प्रीमोलर की संख्या 12 होता है, मोलर की संख्या 12 होता है, और प्रीमोलर की संख्या 8 होता है, और कैनाइन की संख्या 4 होता है, और इंसाइजर की संख्या 8 होता है। तो इसका फार्मूला भी होता है, जैसे कि इसका फार्मूला ये होता है कि 2, 1, 2, 3, और नीचे से 2, 1, 2, 3 इंटू 2 कर दीजिए। तो इसका मतलब हो गया, जैसे कि प्री मोलर ये हो गया, प्री मोलर मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर। मोलर हो गया, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर हो गया। और मोलर का जो है जैसे कि 3 + 3 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 3, 3, 6, 6 दूना 12 हो गया। तो मोलर हो गया 12। और प्री मोलर जो हो गया 2, 2, 4 और 4 गुना 2 कितना हो गया? 8। तो प्री मोलर की संख्या 8 हो गया। और 1 + 1 2, 2 इंटू 2 4। तो इसका जो है कि कैनाइन की संख्या 4 हो गया। और इंसाइजर जो होता है 2 + 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। इंसाइजर 2 हो गया। इस प्रकार से टोटल दांत अगर देखें तो टोटल दांत देखें, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर मिला के देखें तो 12, 8, 4, 8 कुल 32 दांत होता है। उसमें वयस्क में 32 दांत होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा वयस्क में कितने दांत होता है तो 32 दांत होता है। अगर पूछेगा मानव काल में कुल कितने दांत होता है तो 52 दांत होता है। मानव काल में टोटल जो है कि वो 52 दांत होता है। और फिर इसके बाद बच्चे में जो दांत होता है वो अलग अलग प्रकार से दांत होता है। बच्चे में दांत जो होता है बच्चों के लिए वो दांत होता है, जैसे कि ये मोलर जो होता है, मोलर का लास्ट वाले दांत वो नहीं होता है। ये बच्चे में उगता नहीं, ये बाद में उगता है। ठीक है, और बाद में उगता है और ये अस्थायी होता है। और इसका अगर देखें तो मोलर की संख्या 8 हो गया, प्री मोलर की संख्या 0 हो गया, क्योंकि प्री मोलर जो होता है वयस्क में जो है कि वो 8 जो होता है, तो इसमें बच्चे में नहीं होता। ये एक ही बार जमता है, एक बार जमता है, उसके बाद ये पूरा अंत तक रहता है, पूरा मानव काल तक एक ही बार जमता है प्री मोलर। और मोलर में जो 1 और 2 और 2 ऊपर में 4 दांत जो है कि मोलर का 4 दांत ये एक ही बार जमता है। और प्री मोलर का 8 दांत, 8 टीथ जो हो गया वो एक बार जमता है। इस प्रकार से कुल कितने बार? 8, 4, 12 दांत ऐसे है जो कि एक ही बार जमता है।
उसके बाद जो है कि कैनाइन का 1 और 1 2 ऊपर में 4, कैनाइन का 4 टीथ होता है और इंसाइजर का 8 होता है। ये सब जितने भी है ना, ये जितने भी इसमें बच्चों का दांत दिखता है, सारे दांत टूटेंगे और दोबारा ये दांत उगेंगे और जमेंगे वो दांत। इस प्रकार से कुल इसमें जो है बच्चों में 20 दांत होते हैं और 20 देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन बन जाता है 20 दांत अगर बच्चों में हो गए और 20 दांत ये टूटेंगे, फिर से 20 दांत आएंगे। तो और ये जो है कि मोलर का 4 दांत और प्री मोलर का 8 दांत, 8 4 12 हो गया। तो टोटल मानव काल में कितने दांत उग जाते हैं? तो 20 20 40 और 12 कितने हो गया? 52 दांत। 52 दांत ऐसे हैं जो कि पूरा मानव काल में 52 दांत आता है। इसका फार्मूला हो गया 2102/2102 × 2। इसका मतलब है कि ये हो गया मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर। तो मोलर हो गया 2 + 2 4, 4 × 2 8 हो गया। तो मोलर की संख्या कितने? 8 और प्री मोलर की संख्या 0 और कैनाइन की संख्या 4, इंसाइजर की संख्या 8 होता है। टोटल जो है कि वो टोटल कितने होंगे? 20 दांत हो गए। और यही 20 दांत क्या होते हैं? वो झड़ जाते हैं और बाद में दोबारा आता है तो वो अस्थायी हो जाता है। यानी 20 + 20 और वो जो मोलर की दांत हो गया ये 4 और प्री मोलर के दांत 8, 8 4 12, तो टोटल 52 दांत। मानव काल में टोटल कितने दांत? तो 52 दांत आता है। तो 20 दांत देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, 20 दांत एक बार बच्चों में आता है और वही दोबारा वयस्कों में जमता है। तो टोटल 20 + 20 40 हो गया। और मोलर में 4 और प्री मोलर में 8 दांत केवल एक ही बार जमता है, क्योंकि यह बच्चों में नहीं जमता है। ठीक है, इसलिए मानव काल में कुल 52 दांत होता है। तो बच्चों में 20 हो गया और वयस्क में 20 और केवल एक बार जमता है, और ये 12 हो गया। तो टोटल 52 दांत हो गया। तो इसमें कुछ नोट भी लिख दिए हैं, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिएगा। तो 6 महीने में नीचे के 2 इंसाइजर दांत जो है, नीचे के 2 इंसाइजर दांत उग जाता है और 2 साल की अवधि में सभी 20 दांत उग जाता है। कितने साल की अवधि में? 2 साल की अवधि में सभी 20 दांत उग जाता है बच्चों को। और 7 से 8 वर्ष में दांत गिरना चालू हो जाता है। यानी कि दोबारा जो मतलब बच्चे जो अभी पहली बार जो दांत आता है, जो पहली बार जो दांत गिरता है वो 7 से 8 साल में दांत गिरना चालू हो जाता है। इसके स्थान पर अस्थायी दांत आना चालू हो जाता है। और जन्म के साथ अगर बच्चों में दांत आ जाता है तो उसको बोलते हैं नियोनेटिकल, नियोनेटल दांत बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नियोनेटल दांत बोलेंगे। और 17 से 25 वर्ष में सभी 32 अस्थायी दांत जमता है। और अंतिम दांतों का सेट जो होता है वो उसको विजडम टीथ या अक्ल की दांत बोला जाता है। यानी कि सभी यहाँ पे देखिए, ये जो चौवा का जो अंतिम जो दांत होता है, जो कि ये दांत आने में सभी को कभी न कभी बहुत दर्द हुआ होगा, तो ये अंतिम दांत होता है। ये इसका जो है कि लगभग 17 से 25 वर्ष में, यानी कि 24-25 साल में जब हो जाता है तो ये दांत आता है, ये अंतिम दांत होता है। इसको बोलते हैं अक्ल की दांत बोलते हैं या विजडम टीथ बोलते हैं। और मानव दोस्तों अगर बात करें तो द्विबारदंती जीवधारी है, मानव द्विबारदंती जीवधारी है। और हाथी के पास कुल 26 दांत होता है। कितने होते हैं? हाथी के पास कुल 26 दांत होते हैं, जिसमें कि 2 दांत इंसाइजर होता है और इंसाइजर ही दोस्तों बाहर निकला होता है, और जिसको हम आइवरी या टक्स कहा जाता है, आइवरी या टक्स कहा जाते हैं। तो ये रहा दांत के बारे में लगभग सारा चीज़ कवर करवा दी है। और दांत अब मेरे को नहीं लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़ होगा। तो जो भी इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पहले हम इसमें लिखते हैं, पहले अपने बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर बना के फिर आप लोग को वीडियो के माध्यम से उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बिल्कुल ये बेसिक, ये जो है ना बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, बेसिक टू एडवांस। ये बीपीएससी तक के लिए और यूपीपीसीएस यानी स्टेट पीसीएस तक के कवर हो जाएगा।